Hello students, today I will explain Fair Play of Honey Skull. There are 3 parts in this story. Today I will explain part 1 only. Okay, this is story of 2 friends who had decide what was more important. जिन्होंने डिसाइड किया था कि बहुत ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप और एनिमिटी, मतलब मित्रता और शत्रुता, और अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और यह सेंस कि क्या गलत है क्या सही। यह स्टोरी इसके बारे में है कि क्या सही है और क्या गलत। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो टू द स्टोरी। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी, दीज आर 2 फ्रेंड्स. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the blaze, the other looked after his family. Okay, so strong was their bond of friendship. उनका फ्रेंडशिप का जो बॉन्ड था इतना ज़्यादा स्ट्रांग था that when either of them went away from the blaze, यहाँ तक कि उनमें से कोई भी एक ब्लेज के बाहर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, और दूसरा फ्रेंड उसके फैमिली की देखभाल करता था, उसकी एब्सेंस में उसकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द ब्लेज. बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द ब्लेज मीन्स दोनों की गांव में जो उनका ब्लेज था उसमें बहुत ही रेस्पेक्ट थी दोनों की. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी थी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. जो आंटी थी उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पे ट्रांसफर कर दी. क्या समझौता हुआ था कि जो आंटी हैं वो जुम्मन के साथ स्टे करेंगी और जुम्मन है उनकी देखभाल करेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स. जो अरेंजमेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था उन दोनों के बीच में, वो 2 साल तक तो ठीक ठाक चला. कपल ऑफ ईयर्स मीन्स 2 साल. देन द सिचुएशन चेंज्ड. फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. जुम्मन और उसकी फैमिली को जो आंटी थी जुम्मन की, उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था. जुम्मन became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. Okay, तो जो उसकी जुम्मन became as इनडिफरेंट, जो जुम्मन था एकदम से डिफरेंट हो गया, उसका बिहेवियर जो आंटी के प्रति था वो एकदम से चेंज हो गया, और उसकी वाइफ का भी. हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड, जो कि जो आंटी थी उनको बहुत ही ज़्यादा लिटिल फूड देते थे, वो भी अनिच्छा से, अनविलिंगली, अनिच्छा से. ग्रज्ड मीन्स अनिच्छा से, उनकी इच्छा नहीं होती थी उनको फूड देने के लिए, तब इसलिए उनको लिटिल फूड देते थे. दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जो कि लेडी को एवरी डे चाहिए होता था, वो उनको बहुत ही ज़्यादा कम खाना देते थे. शी swallowed these insult along with her food for a few months. उन्होंने ये थिंग को कुछ दिनों मंथ तक टोलरेट किया. swallowed means टोलरेट दैम. उन लोगों को कुछ दिनों तक, जो आंटी थी, शी मीन्स यहाँ पे आंटी के लिए, जो ओल्ड आंटी थी उनके लिए रेफर किया गया है. कुछ मंथ तक जो उनकी इंसल्ट हो रही थी उसको उन्होंने सहा, टॉलरेट किया. बट पेशेंस हैज इट्स लिमिट्स. बट सहन शक्ति भी की कुछ लिमिट्स होती है, कहीं ना कहीं जाके वो टूट ही जाती है. वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज नाउ obvious that I am not wanted in your house. वन डे जो लेडी थी, ओल्ड आंटी थी, उन्होंने जुम्मन को कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ये चीज़ क्लियर है, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, कि मैं तुम्हारे गांव में, सॉरी, तुम्हारे
यह साफ हो गया है कि मैं तुम्हारे घर में अनिच्छा से रह रही हूँ, क्योंकि तुम लोग नहीं चाहते, वांटेड इन योर हाउस, कि मैं तुम्हारे घर में रहूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। मंथली अलाउंस मीन्स मंथली का खर्चा। काइंडली गिव मी, जो बूढ़ी आंटी थी वो जुम्मन को बोलती हैं कि ये क्लियर हो गया है कि आप लोगों की इच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों के घर में रहूं, तो मुझे कुछ मंथली अलाउंस दो, मंथली खर्चा दो, जिससे कि मैं अपने अलग सेपरेट किचन का सेटअप कर सकूं। क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि आंटी ने सारी प्रॉपर्टी अपनी जुम्मन के नाम कर दी थी। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन सेमलेसली। जुम्मन ने बहुत ही शर्म, जिसको कहते हुए शर्म भी नहीं आई, सेमलेसली मीन्स जिसको शर्म नहीं आती। बी पेशेंस, धैर्य रखिए। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी वाइफ को बेटर से पता है, अच्छे से पता है कि घर को कैसे चलाया जाता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द ब्लेस पंचायत। जब जुम्मन ने ये बात की कि माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, तो आंटी को यह चीज़ बहुत बुरी लगी और उनको बहुत गुस्सा आया। एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द ब्लेस पंचायत, उन्होंने डिसाइड किया इस केस को जो ब्लेस की पंचायत थी वहाँ पे ले जाएंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द ब्लेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। Some sympathized with her, some laughed at her and few others advised her to। बहुत दिनों तक ये देखा जाता था कि जो ओल्ड लेडी थी अपनी प्रॉब्लम्स दूसरों को, जो ब्लेजर्स थे, उनको बता रही थी और उनसे सपोर्ट के लिए की बात कर रही थी। सम ब्लेजर थे उन पे दया कर रहे थे, कुछ उन पे हंस रहे थे। फ्यू अदर्स एडवाइज्ड, और कुछ थे उनको एडवाइस दे रहे थे, हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, मतलब उनसे बना के चले, एटलस बना के चले, जैसा वो कह रहे हैं उनको वैसा करने दो। At last she came to अलगू चौधरी and spoke to him। बाद में वो सभी से उन्होंने हेल्प के लिए बोला। जब उनको हेल्प नहीं मिली तो एट लास्ट अलगू चौधरी कौन था? जुम्मन का फ्रेंड। वो जुम्मन अलगू चौधरी के पास गई एंड स्पोक टू हिम, और उनसे बोला। स्पोक की सेकेंड फॉर्म ऑफ स्पीक। यू नो चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। फिर अलगू ने उनको बोला, यू नो चाची, चाची आपको पता है जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। एक्सक्यूज मी। अब चाची बोलती है, बट इज इट राइट माई सन, हाँ ये ठीक है सन, कीप मम, चुप रहो, एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, तुम ये चीज़ कंसिडर नहीं करते कि क्या सही है और क्या गलत। Come to the panchayat and speak the truth, she said. Sorry. Okay. Plead the old lady. ओल्ड लेडी ने उसको तर्क दिया। सही बात है कि तुम चुपचाप बैठे रहो, ये मत बोलो क्या सही है क्या गलत है। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रुथ, शी सेड। उन्होंने अलगू को बोला कि पंचायत में आओ और ट्रुथ को बोलो। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने रिप्लाई नहीं किया। बट हर वर्ड्स कीप्ड रिंगिंग इन हिज ईयर्स, बट जो ओल्ड लेडी ने जो अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी अलगू को, वो उसके कानों में गूंजती रही। कि कुछ काम होता है जब तक हम कुछ कर नहीं लेते, अगर हमें कोई बताते तो हमको उसको चैन नहीं मिलता, लेकिन ये चीज़ उसके कानों में गूंजती रही जो चाची ने उसको अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी। ओके, एंड नेक्स्ट पार्ट्स
part second and part third we will discuss next. I will explain it next. Okay students, read it properly.